अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा एलर्जी की एक फॉर्म है, एक ख़ास शक्ल है जिसमें हमारे ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन इन्फ्लामेशन डेवलप इन ब्रोंकाई तो उसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इस म्यूकस के प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं ब्रोंकाई की वो स्वेल कर जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट वो जो पैसेज वे है, वो जो एयर वे है जहाँ से हवा गुजर रही है, वो नैरो हो जाता है। इन शॉर्ट, अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी in which there is inflammation of bronchi, more mucus production and narrowing of the airways. बट स्टूडेंट्स, यही सेम कंडीशन हम ब्रोंकाइटिस में भी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा? द आंसर इज दैट ब्रोंकाइटिस इज caused by a virus, a bacteria or some chemical irritant, but asthma is caused by allergens. ये एलर्जेंस की वजह से होता है अस्थमा। और किसी भी एलर्जी काजिंग फैक्टर को एलर्जन कहा जाता है। एनी एलर्जी काजिंग फैक्टर इज कॉल्ड एलर्जन। फॉर एग्जांपल, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकता है किसी परफ्यूम से एलर्जी हो किसी इंसान को, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से एलर्जी होती है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो फैक्टर हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनसे जब किसी को एलर्जी है, इन सिंपल उस बंदे के जो एयरवेज हैं, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, वो इनमें से किसी चीज़ से सेंसिटिव हैं, तो वही चीज़ उनके लिए एलर्जन का काम करेगी। जब भी हमारे सेंसिटिव एयरवेज को, चाहे ब्रोंकाई हैं या ब्रोंकियोल्स हैं, किसी एलर्जेंस से एक्सपोज्ड किया जाएगा तो फौरी तौर पर थोड़ी देर के अंदर अंदर वो कंस्ट्रिक्शन का रिस्पॉन्स शो करेंगी और जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाएंगी। सो इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये आपको स्क्रीन पर ट्यूबुलर वॉल नज़र आ रही है। देखें, जब भी इसमें एलर्जी काजिंग फैक्टर एलर्जन इंटर होगा जिससे ये सेंसिटिव है, तो इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद ये कंस्ट्रिक्शन का रिस्पॉन्स शो करेगी। अब देखें, एयर के गुजरने का स्पेस बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था, और पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी फील होगी। अब हम बात करते हैं अस्थमा के सिम्टम्स की। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, बट जो मेजर सिम्टम्स हैं उनमें शामिल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट। एक्सर्शन से मुराद है कोई भी सरगर्मी। फॉर एग्जांपल, व्हेन समवन इज़ डूइंग एक्सरसाइज तो वो अपने मुंह से सांस ले रहा होता है बजाय अपने नोज़ के। तो नोज़ के अंदर हेयर और म्यूकस होते हैं। म्यूकस आने वाली एयर को वार्म करते हैं और उसको मॉइस्ट करते हैं, बट ये चीज़ माउथ में नहीं हो सकती, तो कोल्ड और ड्राई एयर अंदर जाती है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए पड़े हैं, वो इस चीज़ से भी अफेक्ट होते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेम यही कंडीशन नाइट टाइम होती है, because even a minor change in inhaled air affect the bronchi और bronchioles। दूसरी जो सिम्टम है वो है विजिंग। पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं। विस्लिंग ऑफ साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की खरखराहट की आवाज़ आती है। कफ हो जाती है इसमें और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। अब इस कंडीशन में जब किसी को अस्थमा हो जाए, इसका फ़ौरन अटैक हो जाए, तो ऐसे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ब्रोंकाई को और ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर दें। जो कंस्ट्रिक्शन का रिस्पांस उन्होंने शो किया है वो उससे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएँ ताकि एयरवेज उसी तरह पहले की तरह ओपन हो सकें। इन केमिकल्स को, इन मेडिसिन्स को इन्हेलर्स की फॉर्म में दिया जाता है। इन्हेलर के ज़रिए ये माउथ में इंटर किए जाते हैं और फिर जाकर ये आगे अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं।
आई होप सो अस्थमा आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई और टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।